Hello friends, welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Now let's start with the news updates. Court sets January 3 deadline for Celsius customers to file claims in the bankruptcy case. कोर्ट ने सेल्सियस के जो कस्टमर्स थे उनको कहा है कि जनवरी 3 तक आप जितने भी क्लेम्स बैंक्रप्सी कोर्ट में फाइल करने हैं वो कर सकते हैं सेल्सियस के खिलाफ, और ये जो अप्रूवल है ये बैंक्रप्सी कोर्ट ने इनको दी है। FTX owes over 3 billion US dollars to its 50 biggest creditors. Bankruptcy filing. FTX ने जो बैंक्रप्सी फाइलिंग की है उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे 50 बिगेस्ट क्रेडिटर्स जो हैं उनको सिर्फ हमने 3 बिलियन US डॉलर्स तो उन्हीं के हैं जो उनको देने हैं, और इन्होंने जो फाइल किया था उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें उनका नाम और पर्सनल डिटेल्स का जिक्र नहीं है जो पब्लिश्ड हुए हैं। रैन ब्रिज announces open source community-led RAN 2.0 in response to Alameda fallout. रैन ब्रिज ने अनाउंस किया है कि अब हम ओपन सोर्स कम्युनिटी लेड जो वोटिंग सिस्टम है उसके साथ रैन 2.0 क्रॉस चेन नेटवर्क को हम चलाएंगे। पहले ये नेटवर्क जो था वो एल्मेडा ने ले लिया था, लेकिन एल्मेडा और FTX के फॉल के बाद इन्होंने अब ये नई डेवलपमेंट की है और इसके हिसाब से ये चलेंगे आगे से। South Korea, Singapore and Japan biggest user of FTX pre-collapse, says CoinGecko. CoinGecko की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीन मुल्क साउथ कोरिया, सिंगापुर और जापान ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स थे FTX के यूज़र बेस, जिसमें साउथ कोरिया नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे और जापान नंबर 3 पे था। FTX Japan readies for resumption of withdrawals by end 2022. FTX जापान के एक एग्जेक्टिव ने कहा है कि हम 2022 के एंड तक सारे विड्रॉवल्स को रिज्यूम कर देंगे, ओपन कर देंगे और वापस विड्रॉवल्स शुरू हो जाएंगे। और ये इन्होंने लोकल जापानीज़ ब्रॉडकास्ट पे जो NHK है वहाँ पे अनाउंस किया है और वहाँ पे बताया है। केनिया वांट्स टू टैक्स क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। केनिया ने कहा है कि हम क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाएंगे, जो इन्होंने कहा है कि 20% तक हम लगाएंगे, और ये इन्होंने अब पार्लियामेंट में भेजा है अप्रूवल के लिए, और जैसे ही पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाएगा तो इस टैक्स को लागू कर दिया जाएगा। Argentinian officials swap on illegal BTC mining farm in luxury apartments. अर्जेंटीनिया के जो वह टैक्स बॉडी है उन्होंने क्रैक डाउन किया है और माइनिंग फार्म्स पकड़े हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में, और साथ में उन्होंने लाइफ स्टॉक और सीरियल फार्म्स में भी माइनिंग फार्म्स को पकड़ा है, जो कि वर्थ है तकरीबन 45 मिलियन US डॉलर्स के माइनिंग इक्विपमेंट्स थे 180 वीडियो कार्ड्स जिनके ऊपर बिटकॉइन माइनिंग की जा रही थी। JP Morgan officially registers a cryptocurrency wallet ट्रेडमार्क। JP Morgan ने रजिस्टर करवा लिया है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट जिसका नाम है JP Morgan वॉलेट, और इन्होंने ये यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से रजिस्टर्ड करवाया है 15 नवंबर को। Binance surpasses Coinbase to become largest Bitcoin reserve holder. Binance ने
क्वाइन बेस को भी पीछे छोड़ दिया है और बिटकॉइन का लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर बन गया है। Coinbase Custody confirmed the Grayscale product breakdown. Wallet addresses remain undisclosed as the GBTC discount reached 50%. Coinbase ने भी अब कंफर्म कर दिया है कि हमारे पास ग्रे स्केल के GBTC हैं 635,235 BTC हैं जिनकी मालियत 10 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इनके इस बयान के बावजूद बिटकॉइन GBTC जो है ग्रे स्केल का 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है 8,900 यूएस डॉलर्स पर, और मार्केट में जो फंड है इनका वो अभी भी वैसे ही बरकरार है। FTX hacker moves 200,000 ETH। FTX का जो हैकर था पहले उसने इथीरियम लिए, इथीरियम के बाद उसने इथीरियम्स को BTC में ट्रांसफ़र किया और अब वो जो बाकी बचे थे इथीरियम वो उसने 12 डिफरेंट वॉलेट्स में 15,000 इथीरियम ईच करके इक्वली डिवाइड करके ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो मेन वॉलेट है जिस पे हैक करके रखा था उसमें से 5,000 इथीरियम अब उसने छोड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक। थैंक यू।